यूपीपीएससी आरओ एआरओ हमने इसके पहले पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जाना। क्या पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमने पहले बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। किसके? भारत के पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, हम उसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। हम मैप के माध्यम से देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान की उपस्थिति कहाँ पर है। ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान। अगर इसका हम विस्तार की बात करें तो ऊपर उत्तर में पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में इसका विस्तार है पूर्वी तटीय मैदान का। पूर्वी तटीय मैदान का अगर निर्माण की बात करें तो नदियों के द्वारा, किसके? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। जिसे हम देख सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके द्वारा जब भारी मात्रा में अवसादों का जमाव पूर्वी तटीय मैदान पर हुआ, जिससे पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्या है? पूर्वी तटीय मैदान जो है, अगर पश्चिमी मैदान की अगर तुलना करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम भाग के रूप में देखें तो इसको हम दो भागों में देखते हैं। एक हमारा उत्कल का मैदान। क्या है? उत्कल का मैदान। और दूसरा है हमारा कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि पश्चिमी घाट से बहने वाली जो नदियां पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाने पर क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे हम देख सकते हैं महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। पूर्वी तटीय मैदान में अगर हम वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्षा क्या होता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ के साइड में क्या होता है? वर्षा होती है। लेकिन कोरोमंडल तट पे क्या होता है? वर्षा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है? बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पे वर्षा कहाँ से होती है ये देखते हैं। देखिए, जब मानसून का निवर्तन होता है, क्या होता है? मानसून का क्या होता है? जब निवर्तन होता है तब कोरोमंडल के तट पे भारी वर्षा होती है। यानी कि लौटते हुए मानसून के समय बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेती है और तत्पश्चात कोरोमंडल के तट पर भारी वर्षा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पुडुचेरी, तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा होती है। एक बात और आपको बतानी है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा क्यों नहीं होती है। देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर वर्षा क्यों नहीं होती है, तो इसका दो कारण है। पहला कि ये जो हमारा तमिलनाडु और जो पुडुचेरी है, इसकी उपस्थिति क्या है? बंगाल की खाड़ी के ठीक समानांतर है। यानी कि जहाँ से चक्रवात उड़ता है इसके ठीक समानांतर होने के कारण कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती है, पहला कारण। दूसरा जो कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करता है कि पश्चिमी घाट से टकराता है। क्या करता है? पश्चिमी घाट से टकराता है और तत्पश्चात पश्चिमी घाट में क्या होता है? भारी वर्षा करती है और पूर्वी भाग में वर्षा क्या होती है? नहीं होती है। अर्थात पूर्वी जो भाग है वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश है। जब वृष्टि छाया प्रदेश हो गया तो वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो रीजन है कोरोमंडल तट पे वर्षा न होने का कारण यही है।